बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। आप जानते हैं कि इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल में जो कुछ रात को हुआ, वहाँ पे नूर आलम, नदीम अफजल चंद साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब मौजूद थे और ऐन अफ्तारी के वक्त वहाँ पे एक बुज़ुर्ग जो कि मेडिकल डॉक्टर भी हैं, वो अपने साथियों के साथ वो भी मौजूद थे। उन्होंने ऐन अफ्तारी से कुछ देर पहले नूर आलम जो कि पीपल्स पार्टी से पीटीआई में गए थे, उनके ऊपर तबर्रेबाजी की, पश्तो में गालियां दी। इसी दौरान मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने नूर आलम से पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे पश्तो में गालियां दी हैं। तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो हैं वो उन बुज़ुर्ग के पास गए और उनसे कहा कि आप अच्छे खासे पढ़े लिखे मालूम होते हैं, ये पब्लिक प्लेस है, तो हमारे दोस्त जो हैं वो हर्ट हुए हैं, आप उनसे माजरत कर लें। तो वो बुज़ुर्ग जो हैं वो काफ़ी अथरे वाक़े हुए हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, आप देख लें MBBS किया हुआ उन्होंने और चेहरे से भी बारिश नज़र आते हैं। वो अपनी जगह पे खड़े हुए और उन्होंने मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से कहा कि मैं क्यों माजरत करूं, मैं और गालियां दूंगा। जिसके बाद उन्होंने और गालियां दी और फिर वहाँ पे वो एपिसोड हुआ कि यानी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने नदीम अफजल चंद साहब को बताया कि मुख्तार गाल वध गई है। बैठे थे सारे इकट्ठे, सारे आए रोजे से 3 मिनट पहले, तो उन्होंने पश्तो में आके नूर आलम को गालियां दी। तो नूर आलम ने हमें नहीं बताया, हमने कहा क्या कहा, हमें तो पश्तो की समझ नहीं आती, हम बाकी सारे पंजाबी थे, मुस्तफ़ा खोखर था, मैं था, शेख वकास अकरम जंग वाला था और फैसल कुंडी भी था। तो उसने कहा चलो चुप कर जाओ, अब शोर न करो, कर लेते हैं बात। अफ्तारी हो गई, अफ्तारी के बाद हम खाना लेने के जाने लगे तो मुस्तफ़ा खोखर ने उसे कहा कि यार आपने ज्यादती की, आप शरीफ आदमी मालूम होते हैं, आपने उसको माँ बहन की गाली दी है तो आप माजरत कर लें। उसने दोबारा शाउटिंग शुरू कर दी, लड़ाई शुरू कर दी, उसने हाथ उठाना शुरू कर दिया। फिर उसके साथ जो कौमी यूथ के साथ होना चाहिए वो हुआ उसके साथ। फिर लोग सारे देख रहे थे, फैमिलीज वाले लोग, फैमिलीज बैठी थी और फैमिलीज ने कहा कि इस बंदे ने बड़ा गलत किया। सिविल सोसाइटी, फैमिलीज, जितने मैरियट में लोग बैठे थे, उन्होंने कहा इसने बहुत गलत किया, क्योंकि इमरान खान साहब जिन बंदों को पश्तों की समझ आती थी। और फिर वो ये देखे ना, ये आप क्या आपने इतना अर्सा काम किया उनके साथ, हमने क्या ये जो नफरत आहिस्ता आहिस्ता डाली गई है नदीम अफजल चंद साहब, ये बताइए ये कैसे डाली गई? करप्शन का बयानिया जब चलाया गया, एक देखिए ना, लोग तो चाहते थे तब्दीली, गुड गवर्नेंस, एक अच्छा मुआशरा जिसमें करप्शन ना हो, जिसमें रूल ऑफ लॉ हो, जो आइडियल लोग तो माहौल चाहते थे। लोग तो गाली नहीं चाहते थे, लोग तो इदारों को गाली नहीं चाहते, लोग चाहते थे इदारे अपनी डोमेन में काम करें। तो फिर नदीम चंद साहब को भी खड़ा करना पड़ा। फिर जो हुआ वो आपने टीवी स्क्रीन पे देखा, वो सारे मंजर लोगों ने देखे। चूंकि जो वीडियो सामने आई उससे ऐसे ही लगता है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, नदीम अफजल चंद और नूर आलम जो हैं वो उन्होंने ज्यादती की। हालांकि उससे पहले जो वाक़या हुआ, अब तो खैर थाना सेक्रेटरिएट ने वो CCTV फुटेज भी अपने कब्जे में ले ली और वो उसको देखा जा रहा है। रात को नूर आलम की तरफ से एक दरख्वास्त जो है वो थाना सेक्रेटरिएट में दे दी गई थी। बुजुर्ग जो है वो मेडिकल डॉक्टर जो है रफीक साहब, उनके खिलाफ मुकदमा के अंदराज के लिए। और वजीर आजम की तरफ से ये बाखबर जराए ने बताया कि वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने कहा था कि फौरी तौर पर इसके खिलाफ पर्चा दे दिया जाए। लेकिन हमारे जराए ने कहना है और पुलिस ने इस बात को कन्फर्म किया है कि नूर आलम अभी तक वो मुकदमा दर्ज नहीं करवाया और कुछ मुश्तरका दोस्त जो है वो सुलह सफाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रात गए तक उधर खोखर बरादरान भी उस मेडिकल डॉक्टर को ढूंढते रहे। शुक्र है वो नहीं मिले, क्योंकि काम ज्यादा आगे बढ़ जाता। लेकिन नाजरीन, सोचने की बात यह है कि क्या हमारे बुजुर्गों को, जो भी है सियासत में जो भी चल रहा है, आपके असूल नजरियात अपनी जगह पे हैं, कि क्या एक बुजुर्ग को ये जरूरी था कि वो किसी को गाली दे? और जो बताया है नूर आलम ने, और नदीम अफजल चंद साहब से भी मेरी जाती तौर पे बात हुई है, उन्होंने भी बताया कि नूर आलम को इस मेडिकल डॉक्टर रफीक ने बेटियों की नाम ले लेके गालियां दी पश्तो में, जिसकी समझ ना तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब को आई और ना ही नदीम अफजल चंद साहब को आई। लेकिन जब नूर आलम ने बताया मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और नदीम अफजल चंद को कि इसने मुझे बेटियों के नाम ले लेके गालियां दी हैं, और उस पर भी उन्होंने उससे बुजुर्ग से यही कहा कि आप माजरत कर लें तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन उन्होंने अपनी जगह पे खड़े होकर दोबारा तबर्रेबाजी की, गालियां दी, तो ये कोई अच्छी बात नहीं हुई।
बाबा जी को चाहिए कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, और कोई भी, हमें इससे कोई इतराज नहीं, कोई इमरान खान से इश्क करे, कोई नवाज शरीफ से इश्क करे, कोई शहबाज शरीफ से इश्क करे, कोई जरदारी को सब पे भारी करार दे, इससे कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप किसी को माँ बहन की गाली देंगे तो फिर आप ये भी तवक्को करें कि वो चुप करके घर चला जाए, ये कैसे हो सकता है? इसका एक्शन का रिएक्शन तो आएगा, ये साइंस का भी असूल है और असूल फितरत भी है। तो ये मामला हुआ, अभी चूंकि थाना सेक्रेटेरिएट में ये मामला है, मुकदमा अभी दर्ज नहीं हुआ, लेकिन कुछ मुश्तरका दोस्त जो हैं दोनों तरफ के, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये सुलह हो जाए, और अल्लाह करे ये सुलह ही हो जाए। लेकिन तमाम दोस्तों को, तमाम मेहरबानों को ये सोचना ज़रूर चाहिए कि क्या हमें सियासी मुखालफत में किसी की बहन को, किसी की बेटी को, किसी की माँ को ऐसी गालियाँ देनी चाहिए जो इन बुज़ुर्गों ने दी हैं? और इन बुज़ुर्गों के घर वालों को भी चाहिए कि इनको अलहदा से, खुद वो मेडिकल डॉक्टर हैं, एक और किसी मेडिकल डॉक्टर को इनको ले जाके दिखाएं कि बाबा जी को क्या हो गया इमरान खान के इश्क में कि लोगों को सरेआम उनकी माँ बहन की गालियां देना शुरू हो गए। तो नाज़रीन, ये एपिसोड अच्छा नहीं हुआ, तो चूंकि ये फॉलो अप स्टोरी थी और रात को दरखास्त आ गई थी, लिहाजा आपको आगाह करना ज़रूरी था कि असल मामला क्या था और मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।